Hey everyone, welcome back to the थर्ड रस चैनल। आज हम सोशल मीडिया स्टार कशिश कपूर के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली कशिश की बिग बॉस जर्नी के बारे में। जैसा कि बहुत से लोग बिग बॉस देखते होंगे, कोई 24 लाइव देखता है तो कोई ओनली 1 आवर का एपिसोड देखता है। मुझे कमेंट में बताएं कि कौन कौन कैसे देखता है, 1 आवर का या 24 आवर लाइव का। टॉक अबाउट टू रिसेंट एपिसोड इन विच कशिश कपूर ने अविनाश पे आरोप लगाए कि वो वोमेनाइज़र है एंड फ्लर्ट करता है एंड सो ऑन। बेसिकली जब कशिश को फ्लर्ट एंड सीरियस टॉपिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक आई थिंक उसे चुप रहना चाहिए। बिकॉज जब कशिश स्प्लिट विला में कंटेस्टेंट थी, तभी कशिश ऐसे ही फ्लर्ट करती थी एंड वो शो ही फ्लर्टिंग रिलेशनशिप बनाने से रिलेटेड था। एंड अभी भी कशिश के माइंड में वो चीज़ अंडरस्टैंड हुई नहीं है, या ये कह दो कि जैसी वो स्प्लिट विला की जो बैडी एंड वन लाइनर सिग्मा गर्ल वाली इमेज बनाई है, एंड जैसे लोगों ने उसको उसके वन लाइनर से फेमस करा है, उससे शायद वही चीज़ यहाँ भी करनी है। बट यहाँ वैसी सिचुएशन बन नहीं पा रही, या ये कह दो कि कशिश को वो लाइमलाइट नहीं मिल रही, तो उसने अविनाश पे ऐसे आरोप लगाए, ऐसे एलिगेशन लगाए। एंड यहाँ मैं टोटली कशिश को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, बिकॉज ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों की नीड होती है। वैसे ही जब पुल के साइड वाला इंसिडेंट था, उसमें दोनों ही फ्लर्टिंग कर रहे थे, बट अविनाश फ्लर्टिंग में बहुत फ्लॉप था। बट जब वो क्लिप दिखाया था, उसमें इफ़ एनी केस कशिश को ऐसा लग रहा था कि अविनाश उसके साथ कोई एंगल बनाने आया था या कुछ गलत बात कर रहा था, तो यामिनी जब उसे बुलाने आई थी कि वॉशरूम खाली हो गया है, तो यामिनी ने कशिश को बोला भी था कि ठंड लग जाएगी। तब कशिश का रिप्लाई आया कि अब मैं गर्म हो गई हूँ, एंड जब हेल्दी फ्लर्टिंग हो रही थी, तब आपको उसे लेट इट करना चाहिए था। बट उसने वहाँ वह बात सारा को बताया, एंड सारा ने वो पॉइंट उठाया, एंड रजत ने भी, एंड थोड़े का बड़ा बवाल कर दिया। एंड इसके अपोजिट सभी घर वाले कशिश के अपोजिट हो गए। एंड अभी देखा जाए तो कशिश का बिग बॉस में होना ना होना सेम है। आई अग्री कि जब वो बिग बॉस के घर में एंटर हुई थी, तब मुझे लगा कि अब शायद गेम में मज़ा आएगा। बट ईशा से फर्स्ट टाइम लड़ाई के बाद मैंने ऐसा कोई कशिश का बिग फाइट या कुछ नहीं देखा। बाकी बस वो हाथ धोकर दिग्विजय के पीछे पड़ गई। इफ़ कशिश एंड दिग्विजय टीम अप करके गेम एंड रिलेशनशिप बनाते घर में, तो अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में दिग्विजय एंड कशिश होते। अब कुछ लोग कहेंगे कि कशिश ट्रस्ट के लायक नहीं है, आई अग्री, बट गेम के लिए, ट्रॉफी के लिए उन गलत बातों को साइड करना था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ओल्ड मेमोरीज जो उसने दिग्विजय के साथ किए उसको भूल जाए। आई नो डैट कि जब कोई जिसे हम अपना माने और वो एंड टाइम पे फ्लिप हो जाता है और गेम का पूरा ढंग ही बदल जाता है, एंड जो कंटेस्टेंट उसे जीतने के लिए आया है, ना कि पैसों के लिए, उसके लिए उसकी क्या अहमियत होती है, आई नो डैट। ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं थी कशिश, बट काम निकलवाने के लिए उन बातों को साइड करना इम्पोर्टेंट था। एंड मुझे रिसेंटली कशिश की जर्नी बिल्कुल बकवास लग रही है। अब बात कर लेते हैं कि कशिश कपूर, जिन्हें अभी तक कोई नहीं जानता था, वो एकदम से सोशल मीडिया की स्टार कैसे बन गई। उन्हें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेक दे देती हूँ। कशिश कपूर इज़ नॉट बिलोंग टू हाई फाई सोसाइटी। कशिश कपूर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली एंड शी इज़ बॉर्न 1 दिसंबर 2000 पूर्णिया, बिहार। कशिश के लिए जिस जगह से वो आती है, उसके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो सरवाइव कर सके, बट उसने ऐसा किया। एंड ये सब एक रात में नहीं होता, यूजुअली उसके कई सालों के हार्डवर्क किया। एंड उसके करियर पे पीक उसके स्प्लिटविला X5 से आया, जब उसने 10 लाख रुपीज़ लेकर गेम क्विट किया। बट उसकी वजह से दिग्विजय के फ़ैन बहुत ऑफेंड हो गए, एंड कशिश को इसकी वजह से बहुत हेट के साथ साथ बहुत सारे फॉलोवर्स भी मिले, एंड उसके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ गए। एंड कशिश के कंटेंट क्रिएशन में एक उछाल सा आया और उसे बहुत हेल्प हुआ, एंड कशिश को सोशल मीडिया स्टार बन गई। जैसा कि पता है, जो ट्रेंड होता है उसके हिसाब से लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्प्लिट विला जैसे ही एंड हुआ, उस बीच स्प्लिट विला के विनर्स जागृति और जसवंत इतने लाइमलाइट में नहीं आए जितने सेकेंड रनर अप कशिश एंड दिग्विजय आए, बिकॉज ऑफ कशिश। एंड जब कशिश की एंट्री बिग बॉस में हुई थी ना, तब भी कशिश एक स्टबर्न चाइल्ड की तरह एक्ट किया था।
सलमान खान ने दिग्विजय के साथ एंड सलमान भी थक गए थे कि उन्हें जल्दी बिग बॉस हाउस में भेज दिया जाए। एट दैट कि अंदर बहुत टाइम है तुम दोनों के पास। कशिश कपूर की बात हो ही रही है तो मेरे एक्सपीरियंस से एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आप कितनी ही लॉयर और सच्ची क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप उस बात को बार बार अपने मुंह से वही बात रिपीट करते हो ना, तो आप बुरे हो जाते हो एंड सामने वाला गलत हो के भी सही साबित हो जाता है एंड आप उन्हीं की तरह बेशर्म बन जाते हो एंड चुपचाप सब सुनते हो। तो आप गलत होने के बाद भी सबको अच्छे लगने लगते हो। इन द केस ऑफ कशिश, आप क्यों किसी के पीछे पड़े हो जब सामने वाला आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है और उसने कुछ इस तुम्हारे बारे में बोला भी नहीं। आई अग्री कि दिग्विजय जब स्प्लिट विला में कशिश की वजह से कोई स्टेटमेंट पास किया होगा या नहीं भी किया है, जब ऑडियंस शो देखती है एंड उन्हें भी दिखता है कि तुम एक अच्छी वन लाइनर हो, इंग्लिश में बहुत अच्छी हो, उन्हें ये भी दिखता है कि तुमने एंड मोमेंट पे किसी को ट्रॉफ़ी से दूर किया है एंड इतनी ट्रॉफ़ी के इतने करीब आने के बाद हार जाना, इट्स वेरी पेनफुल। सो कशिश को इस बारे में बहुत हेट पॉइंट मिला और उसने इसी हेट पॉइंट को अपना टारगेट बनाया और सिंपैथी टाइप गेन किया। अब स्प्लिट विला के शॉर्ट्स मेरे फीड में आने लगे थे तभी मैंने कशिश कपूर के बारे में जाना एंड हिज वन लाइनर डिलीवरी एंड हर हर इंग्लिश वोकेबलरी से मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। एंड आई थिंक आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसी शॉर्ट्स रील्स ज़रूर देखे होंगे जिसमें कशिश के स्टेटमेंट्स वन लाइनर बहुत अच्छे लगते हैं। एंड आपने देखा होगा कि स्प्लिट विला यूथ का शो है एंड यूथ जाते हैं इस शो पे एंड बोलते हैं ना कि गर्म खून है तो माइंड यूज़ नहीं करते, बस जो मन में आया वही करते हैं एंड स्टेटमेंट पास करते हैं। एंड देखा जाए तो स्प्लिट विला में कशिश की जर्नी मुझे बहुत पसंद आई थी कंपेयर टू बिग बॉस भी। अब बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस में कशिश कपूर का इतना कोई इम्पोर्टेंस रोल नहीं दिख रहा है। सो आई थिंक अब कशिश को उस शो से बाहर हो जाना चाहिए। कशिश को उस टाइम इस शो से बाहर हो जाना चाहिए था जिस टाइम दिग्विजय की एग्ज़िट हुई, बट कशिश अभी तक टिकी है। अगर एलिमिनेशन हो ना तो अब नेक्स्ट कशिश निकले, आई विश। वैसे मेरी कोई कशिश से दुश्मनी नहीं है। आप बिग बॉस देखते हो तो आप नेक्स्ट एलिमिनेशन किसका चाहते हो, कमेंट में उसका नाम टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।